तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिन्वू ने सभी आइस बियर्स को अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड गेट के बाहर योनहू मिस्टर आहान से पूछता है कि उन्हें अंदर कितना समय हुआ है। तो मिस्टर आहान उसे बताते हैं कि बाहर तो सिर्फ 3 घंटे ही हुए हैं, लेकिन ये अंदर के लगभग 3 दिनों के बराबर है। योनहू कहता है कि अंदर का एनवायरनमेंट हार्श है। डोंगसू कहता है कि जिन्वू शायद मर गया होगा और जाने लगता है। तभी वो कहता है कि नहीं रुको, जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड से नहीं है तो वो तुम्हारी असोल्ट टीम के साथ अंदर क्यों गया। मिस्टर आन उसे बोलते हैं कि वो मेरा दोस्त है और वो सी लेवल क्वेस्ट में इंटरेस्टेड था तो मैं उसको ले आया। डोंगसू ऑलराइट बोलकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो अचानक से मिस्टर आन का गला पकड़ लेता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं ये बोलूँगा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन उसी समय योनहू आकर डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और उसको काफ़ी गुस्से में मिस्टर आहान को छोड़ने के लिए कहता है। तो डोंगसू कहता है कि क्या एक छोटी सी कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझको ऑर्डर दे रहा है। ये सुनकर योनहू और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों में से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को पंच मारने वाले होते हैं। लेकिन उसी समय सीन बीच में से चेंज हो जाता है और हम किम चुल को देखते हैं जो ठंड से काँप रहा होता है और बोल रहा होता है कि जब तक मेरे पास गियर्स है तब तक मैं हारूंगा नहीं। तभी उसको काफ़ी सारे आइस बियर्स मरे हुए दिखते हैं और उसको विश्वास नहीं हो रहा होता कि उन सभी ई रैंक हंटर्स ने उनको मारा है। वो सोचता है कि ये पक्का उस वाइट डीमन ने किया होगा और वो वहाँ से डरकर भाग जाता है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के चीफ ने उन दोनों के पंच को रोक लिया होता है। चीफ कहते हैं कि अगर तुमने अपनी पूरी ताकत का यूज़ किया होता तो मेरे हाथ अभी तक टूट गए होते। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या शक है, लेकिन लगभग 2 महीने पहले मैंने जिन्वू की मैजिक पावर को टेस्ट किया था और वो ई रैंक ही है। तुम्हारे भाई डोंगसुक को मैजिक बीस्ट ने मारा होगा। डोंगसू कहता है ये पक्का झूठ है, मुझे लगता है मिस्टर यो ने उसका मर्डर किया है। चीफ पूछते हैं कि तो तुम जिन्वू के पीछे क्यों पड़े हो। डोंगसू कहता है कि ये तो बस एक बहाना है किसी को मारने का। तभी डोंगसू को एक मैसेज आता है और वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर आहान मन में सोचते हैं कि मुझे पता है जिन्वू कितना पावरफुल है, तो वो पक्का जिंदा बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्वू की टीम आग जलाकर वहाँ कैंप कर रही होती है और किमचुल उन्हें पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। वो मन में सोचता है कि तुम कमजोर लोग अभी भी जिंदा कैसे हो और तुम्हारे पास ये गर्म कपड़े, टेंट और खाना कहाँ से आए। तभी वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर उनके पास जाने लगता है। वो बोलता है कि असोल्ट टीम सारी मारी गई क्योंकि हमारे पास खाना और गर्म कपड़े नहीं थे। इन चीज़ों को किसने छुपाया। किमचुल को देखकर वो सभी घबरा जाते हैं। वो सोचता है कि हीजिन को इसके बारे में पता था, इसलिए उसने इस टीम को ज्वाइन किया। वो बोलता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, मुझे सच बता दो नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। और वो काउंट करने लगता है। 3 तक गिनने के बाद वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जिन्वू आकर उस पर अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। जिन्वू कहता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम्हारी टीम मारी गई, बल्कि तुमने तो हमारी मुसीबत और भी बढ़ा दी। और वो उन सबको बाहर आने को बोलता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे आइस एल्फ्स उनके लीडर के साथ आ जाते हैं। उनका लीडर बोलता है कि इस कचरे में कोई काम का आदमी भी है। तो जिन्वू उसकी लैंग्वेज में बोलता है कि क्या तुमने अभी हम सबको कचरा कहा। लीडर बोलता है तो तुम हमारी भाषा समझते हो। और ये देखकर जिन्वू खुद भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद ये सिस्टम की वजह से हुआ है। लीडर एक आइस एल्फ की तरफ हाथ करके बोलता है कि इसने मुझको बताया कि ह्यूमंस के बीच कोई पावरफुल भी है और ये तुमसे फाइट करना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि जिन्वू ने बहुत तेजी से उस आइस एल्फ का सिर काट दिया होता है और फिर उनके लीडर पर अटैक कर देता है। उनका लीडर अटैक को रोककर अपने घोड़े की तरफ कर देता है। वो बच जाता है, लेकिन उसका घोड़ा मर जाता है। लीडर बोलता है ये तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वो जिन्वू से पूछता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो तो उनके साथ क्यों रह रहे हो। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आता, तो लीडर उसको बताता है कि हमें हमेशा अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनती रहती है जो हमको ह्यूमंस को मारने के लिए बोलती है, लेकिन तुम्हारा सामना करते हुए मुझको कोई आवाज़ नहीं आ रही। जिन्वू मन में सोचता है कि क्या ये सिस्टम के कमांड्स की बात कर रहा है और मैं प्लेयर बन गया इसलिए ये मेरे बारे में कुछ सुन नहीं सकता। लीडर बोलता है कि हमें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो सभी ह्यूमंस दे दो और हम तुमको जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन जिन्वू उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम ह्यूमन से लड़ते क्यों हो। लीडर बोलता है कि हम, और तभी हम देखते हैं कि उसमें कुछ एरर सा आ जाता है और वो अपनी पिछली बात रिपीट करने लगता है। यह चीज़ जिन्वू तो नोटिस कर लेता है, लेकिन उसके पीछे वाले लोग बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाते। इस बार जिन्वू लीडर के प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर देता है। लीडर कहता है कि क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो, हम नंबर्स में तुमसे काफ़ी ज़्यादा है। तो जिन्वू अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। यह देखकर जिन्वू की टीम हैरान हो जाती है। वो जिन्वू से पूछते हैं कि क्या तुमने इन ब्लैक सोल्जर्स और ब्लैक बियर्स को समन किया है।
तभी आइस एल्व्स और शैडो आर्मी के बीच एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। टीम के बाकी के लोग वहां से भागने लगते हैं तो कुछ आइस एल्व्स उन पर एरो से अटैक करने लगते हैं, लेकिन जिन्वू एरो को बीच में से ही पकड़कर उन तीनों को एक ही बार में खत्म कर देता है। जिन्वू बोलता है कि शैडो आर्मी को मारा नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें मैजिक पावर की जरूरत पड़ती है। उनका लीडर मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। तभी उनका लीडर शैडो आर्मी को मारता हुआ जिन्वू पर अटैक कर देता है। जिन्वू बोलता है कि इग्रिस भी इसको नहीं मार सकता, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। लीडर अपना नाम बारूका बताकर जिन्वू से उसका नाम पूछता है। जिन्वू अपना नाम संग जिन्वू बताकर दोनों फाइट स्टार्ट कर देते हैं। दोनों एक दूसरे पर एक के बाद एक अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं कि बारूका के ऊपर एक बड़ी सी फायर बॉल आकर गिरती है जो शैडो मैजिस ने किया था। ये सब देखकर किमचुल उठ जाता है और वो जिन्वू की तरफ काफी गुस्से से चिल्ला रहा होता है। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो बोलता है कि सोल्जर्स की वजह से मुझे कुछ टाइम मिल गया। हम बारूका को देखते हैं जो जिन्वू पर अटैक करने के लिए भागकर उसकी तरफ आ रहा होता है, और उसी समय किमचुल भी दूसरी तरफ से जिन्वू पर अटैक करने के लिए भागकर आ रहा होता है। तभी वहां धुआं हो जाता है और हम देखते हैं कि इग्रिस ने किमचुल को मार दिया होता है और जिन्वू उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। तभी किमचुल बारूका के अटैक को रोक देता है। जिन्वू कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम आयरन होगा, और बारूका और आयरन फाइट करने लगते हैं। तभी जिन्वू की टीम के बाकी लोग उन सबको पेड़ के पीछे से देख रहे होते हैं और उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई हंटर ऐसे भी फाइट कर सकता है। बारूका जिन्वू से कहता है कि ये मुझको नहीं हरा सकता, तुम और वो नाइट आकर मुझसे फाइट करो। तो जिन्वू और इग्रिस भी उससे फाइट करने लग जाते हैं। आयरन बारूका को अपनी तरफ बुलाता है तो बारूका उस पर अटैक करता है। तभी इग्रिस उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बारूका उससे बच जाता है। लेकिन तभी जिन्वू उस पर अटैक करके उसका खून निकाल देता है। बारूका कहता है तुम मुझको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जिन्वू कहता है कि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारी आर्मी नहीं है। और हम देखते हैं कि शैडो आर्मी ने सभी आइस एल्व्स को मार दिया होता है। ये देखकर बारूका जिन्वू पर गुस्से से अटैक करने के लिए आता है। तभी जिन्वू अपने नाइफ को फेंककर उस पर अटैक करता है, जिससे वो बच जाता है। लेकिन तभी जिन्वू अपने नाइफ को वापस बुलाता है और वो बारूका के वेपन को तोड़ देता है और आयरन आकर उसको पकड़ लेता है। और फिर शैडो मैजिस उस पर फायर से काफी बड़ा अटैक करते हैं, लेकिन वो बच जाता है और वो अपने अटैक से आयरन को मार देता है और वो बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जिन्वू जो इनविजिबल होता है उस पर अटैक करके उसका खून निकाल देता है। बारूका बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तभी आयरन वापस आकर उस पर अटैक करके उसको मार देता है, जिससे जिन्वू जीत जाता है और उसका लेवल अप हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार मैंने उसको हरा ही दिया। तभी आयरन बारूका पर काफी अटैक करने लगता है। जिन्वू उसको रोककर कहता है मुझे तुम्हारे फ्यूचर की चिंता है। इसके बाद जिन्वू बाकी के लोगों के पास जाकर उन्हें चलने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि बाहर जाने का गेट खुल जाता है, लेकिन बाहर जाने से पहले जिन्वू कुछ चेक करता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर आहान योनहू से कहते हैं कि अंदर लगभग एक हफ्ता हो चुका है, तो आप चले जाइए, मैं यहाँ पर उन सबका वेट करता हूँ। योनहू कहता है कि मेरी टीम के मेंबर्स अंदर हैं तो मैं जा कैसे सकता हूँ, मैं यहाँ सुबह तक उनका इंतजार करूंगा। और उसी समय गेट खुल जाता है और हम देखते हैं कि दो लोग गेट से बाहर आ जाते हैं। योनहू उनसे पूछता है कि बाकी हंटर्स कहाँ हैं। तभी जिन्वू और लड़की भी बाहर आ जाती है और गेट बंद हो जाता है। योनहू उनसे पूछता है कि बाकी हंटर्स और मिस्टर किम कहाँ हैं, सिर्फ लो रैंक हंटर ही जिंदा है, आखिर अंदर हुआ क्या था। जिन्वू वहां से जाने लगता है तो योनहू उसे रोककर कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जिन्वू कहता है कि मैं थका हुआ हूँ, तुम अपने गिल्ड मेंबर से पूछ लो। योनहू मन में सोचता है कि ये रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है और शायद एक धमकी भी। और वो जिन्वू से कहता है कि मेरी गिल्ड के 6 मेंबर्स मिसिंग है और इंचार्ज होने के नाते मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तभी जिन्वू भी गुस्से में उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी गिल्ड के 2 लोगों की जान बचाई है, तुम्हें मुझे पहले थैंक्स करना चाहिए। ये सुनकर योनहू उससे माफी मांगता है और जिन्वू वहां से चला जाता है। योनहू मिस पार्क से पूछता है कि ये इतना गुस्से में क्यों था। वो कहती है पता नहीं क्यों बॉस को हराने के बाद से ही ये खराब मूड में है। मिस्टर आहान कहते हैं कि शायद वो थका हुआ है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है। योनहू मिस्टर आहान को जिन्वू को गिल्ड में लाने को बोलकर वहां से चला जाता है। जिन्वू उस लड़की को घर छोड़कर अपने घर जाने लगता है। वो सोचता है कि बाहर एक दिन भी नहीं गुजरा और हम देखते हैं कि उसने वहां से सिर्फ एक नाइफ लिया होता है। वो बोलता है कि हमारे बीच का गैप काफी बड़ा था, जिस वजह से मैं उसको अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया। और हम अगली सुबह जिन्वू को अपने बाथरूम में देखते हैं। वो कहता है ये ऑलरेडी तीसरी बार है। तभी जिना उसको नाश्ते के लिए बुलाती है और जिन्वू चला जाता है। उसके बाद हम जिनहो को देखते हैं जो काफी फैंसी आर्मर में आया होता है और जिन्वू को चलने के लिए कहता है। जिन्वू कहता है हमें रास्ते से किसी को पिक करना है और ये वो पहले वाली लड़की ही होती है। वो जिन्वू के काफी पास आकर बैठ जाती है
जिन्वू उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें सोने का टाइम मिला। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई, और जिन्हों को लगता है कि उन दोनों ने रात साथ में बिताई है। वो जिन्वू से कहते हैं कि मिस हान अंडर एज है। तो जिन्वू कहता है कि तो, और जिन्हों कुछ नहीं कहकर कार को स्टार्ट कर देता है। जिन्वू सबसे कहता है कि चलो इसको जल्द से जल्द खत्म करते हैं, और दोनों यस बोलते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 2 ऑफ सोलो लेवलिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।